तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वुटियान कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर उस लड़के किन्नैन को मारना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए, तो इसी वजह से वो लोग वहाँ पर वाइन पीकर टल्ली हो गए थे, इसी वजह से वो लड़के को हरा नहीं पाए। हम दोनों यहाँ पर मिलकर जो करने वाले हैं। तो वो वुफू से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें इसका इल्जाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पर मेरी स्पेशल तलवार है, ये एक बहुत ही खास किस्म का ट्रेजर है, क्योंकि ये डिवाइन लेवल का ट्रेजर है, तो उसकी मदद से मैं उस लड़के किन्नैन को हरा दूंगा। वो लड़का यहाँ पर मेरे पैलेस में आएगा, उसी वक्त वो लड़का मर जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद कमांडर वुफू काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे कमांडर के ऊपर पूरा भरोसा तो है कि कमांडर यहाँ पर उसको हरा सकते हैं। पहली बात तो यह कि कमांडर का लेवल उससे एक लेवल हायर है और ऊपर से इसके पास स्पेशल ट्रेजर वाली तलवार भी है। देखते हैं कि यहाँ पर किन्नैन के आने के बाद क्या होता है। थोड़ी देर के बाद किन्नैन वहाँ पर बाहर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं ब्रदर्स हम लोग यहाँ पर आज अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस लड़के को अपने पैलेस के अंदर एंटर होने नहीं देंगे। आज इस लड़के को यहीं पर मरना होगा, इसका सफर यहीं पर खत्म होगा। तो वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जबकि हमारा किन्नैन उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम में से कोई यहाँ पर मुझे रोक पाएगा, मैं तुमसे भी हायर लेवल के गार्ड्स को पीछे मार कर आ रहा हूँ। तो इसी के साथ ही किन्नैन अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करना स्टार्ट करता है और सभी गार्ड्स को मार डालता है। जबकि अंदर वुफू जो होता है वहां पर सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है किन्नैन आ गया है, बाहर फाइटिंग की आवाज आ रही है, किन्नैन यहाँ पर पहुंच चुका है। तो मास्टर वुटियान बड़ी आराम से बैठे होते हैं और वहां पर बिल्कुल भी घबराते नहीं है। तो वुफू कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर लीडर जो है ये बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंट है, इन्हें पता है कि वो इस लड़के को हरा सकते हैं, इसी वजह से इनके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा बाल भी नहीं पड़ा, इनके ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हम ही जीतने वाले हैं। और इसी के साथ ही एक गार्ड दरवाजे के साथ टकराता है, दरवाजा टूट जाता है। तो जब वो दरवाजा टूटता है तो वुफू चिल्लाकर उसे कहता है किन्नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ तक पहुंच आए लेकिन अब इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए आया हूँ, एक्चुअली तुम दोनों के बारे में मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। तुम में से एक यहाँ पर डिवाइन राम के सेकंड लेवल पर है, जबकि दूसरा यहाँ पर डिवाइन राम के फर्स्ट लेवल पर है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम दोनों मिलकर भी यहाँ पर मुझे हरा पाओगे, क्योंकि मेरे पास तो और बहुत कुछ यहाँ पर डिवाइन पावर्स हैं। तुम दोनों यहाँ पर एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो वुफू से कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, पहले यहाँ पर तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटीज है। और इसी के साथ ही वो अपने भाले को सामने करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी स्पीयर की पावर दिखाता हूँ। और वो अपनी स्पीयर की टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्पीयर को स्टैब करता है। तब वो स्पीयर को स्टैब करता है तो उसके अंदर से फायर निकलती है, क्योंकि इसके पास जो एलिमेंटल पावर है वो फायर है। तो फायर जब वो अटैक करता है तो तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारी इस एलिमेंटल फायर पावर के खिलाफ मुझे यहाँ पर वाटर एट्रीब्यूट को यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फायर के साथ मैं बहुत ही अच्छे से खेल सकता हूँ। फायर तो मेरा मेन एट्रीब्यूट है जिसको मैंने बहुत ही हाई लेवल तक मास्टर किया हुआ है। तो बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तो कमांडर वुफू कहता है कि इस लड़के ने बड़ी आसानी से मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया, लगता है कि ये लड़का वाकई में हाई लेवल तक पहुंच चुका है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें यहीं पर हरा दूंगा, ताकि तुम मास्टर वुटियान तक पहुंच ही ना सको। फिर साथ ही वो अपने भाले को ग्राउंड के तरफ दंसाता है और उसे कहता है किन्नैन तुमने यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम यहाँ पर लू फैमिली की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी लू फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक दिखाता हूँ जो यहाँ की सबसे बेस्ट टेक्निक है। और इसी के साथ ही उस बेस्ट टेक्निक को यूज करता है और उस बेस्ट टेक्निक की मदद से जब वो यहाँ पर एक्टिवेट करता है तो इसी के साथ ही हमारे किन्नैन के पाँव के नीचे का जो ग्राउंड होता है वो बुरबुरा हो जाता है और हमारा किन्नैन जो होता है उसके पाँव ग्राउंड के अंदर धंस जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक दलदल की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा किन्नैन जो होता है उसके अंदर धंसता हुआ जा रहा होता है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि मेरे पाँव इस मिट्टी के अंदर धंस चुके हैं और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। जबकि वुफू से कहता है कि अब लड़के किन्नैन देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर से कैसे बाहर निकल पाते हो, ये हमारी लू फैमिली की सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक से मैंने तुम्हारे पाँव को यहाँ पर बाइंड कर दिया, अब तुम यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाओगे और जो मिट्टी तुम्हें अंदर निकल जाएगी। जबकि हमारा किन्नैन वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो हमारा किन्नैन जब अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी फ्लाइंग टेक्निक को यूज करते हुए निकलने की कोशिश करता है तो इसी के साथ उसके पाँव और ज्यादा ग्राउंड के अंदर धंस जाते हैं, क्योंकि वो एक दलदल होती है। जैसे वो प्रेशर को यूज करेगा या निकलने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा वो अंदर धंसेगा। हमारा किन्नैन वहां पर कमर तक उसके अंदर धंस जाता है तो वुफू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसना शुरू कर देता है और कहता है किन्नैन हमारी गेम तो यहाँ पर ऑन है, यानी कि अब यहाँ पर तुम्हारा डी एंड होने वाला है और तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मरने वाले हो। देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन तुम्हें बचाने के लिए आता है, क्योंकि तुम्हारे साथी तो कोई है ही नहीं। फिर साथ ही मास्टर वुटियान से कहता है कि मास्टर वुटियान लगता नहीं है कि अब आपको यहाँ पर इस लड़के से फाइट करने की जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा था कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल तो बढ़ गई है लेकिन इसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, अब जो लड़का यहीं पर मरने वाला है। मास्टर वुटियान उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को अरेस्ट करो, उसके बाद इसका सर काटो और जाकर हमारी लू फैमिली के बाहर टांग दो, ताकि सभी लोगों को पता हो कि लू फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना। साथ ही मास्टर किन्नैन बाहर निकलते और किन्नैन से कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा खेल लिया, अब चलो जल्दी से अपने अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करो। तुम अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हुए इसकी पावर्स को बड़ी आसानी से नॉलिफाई कर सकते हो, तो फिर तुम यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर धंसने का नाटक क्यों कर रहे हो। कहता है कि मास्टर किन्नैन मैं तो बस यहाँ पर ये देख रहा था कि इन लोगों के पास कौन कौन सी एबिलिटीज और इनकी क्या पावर्स हैं। अब जबकि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ देख लिया है तो मैं अपने अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हुए यहाँ से बाहर निकल आता हूँ। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों
क्यों हंस रहे हो, क्योंकि हमारा किन्नन वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम मरने से पहले यहाँ पर आखिरी बार मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो किन्नन उसे कहता है कि हाँ मैं जहाँ पर तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक बिल्कुल बेकार है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जैसा एक मार्शल आर्टिस्ट जिसकी मेन पावर फायर पावर है, वो फायर पावर को छोड़कर यहाँ पर अर्थ पावर को यूज करेगा तो उसकी अर्थ पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो दूसरे एट्रीब्यूट वाले पर्सन को वहां पर आसानी से ब्लॉक कर सकता है। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स की पावर है, बड़ी अफसोस की बात है कि तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम अभी तक यहाँ पर रेत के अंदर धंसे हुए और वहां से बाहर नहीं निकल सकते, तुम बाहर नहीं निकल सकते तो फिर इतने एरोगेंट क्यों बन रहे हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ये बेवकूफी से आता है, लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। साथ ही हमारा किन्नन वहां पर शूरा फैंटम को रिलीज करता है और शूरा फैंटम के साथ वहां पर अपने अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से जंप करते हुए बाहर निकल आता है। तो ये देखकर वुफू बहुत ज्यादा हैरान होता है। किन्नन जंप करते हुए बाहर निकलने के बाद अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और साथ उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता और कहता है अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तो दूसरी तरफ से मास्टर वुटियान जो होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ उनकी मास्टर स्पिरिट भी एक्टिवेटेड होती है जो कि एक बड़ा सा ईगल होती है। तो वो ईगल क्ला के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां किन्नन कहता है कि पहले जहां पर तुम्हें मारूंगा और उसके बाद उसको मारूंगा। तो वो नीचे की तरफ झुकते हुए वुफू को छोड़ता है और साथ ही तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एनर्जी स्लैश लगाता है जिससे वुफू की बॉडी सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है और वुफू वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तो वुटियान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं और वो उसे कहते हैं कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के बहुत ज्यादा टुकड़े करने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर लू फैमिली के सोल्जर्स जितने मरे हैं उन सभी के साथ दफनाऊंगा। और वो किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर किन्जान किन्नन से कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही संभल कर फाइट करनी होगी क्योंकि इसने अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट किया हुआ है और साथ ही इसका कल्टीवेशन लेवल तुमसे एक हायर लेवल है और ऊपर से इसका बैटल एक्सपीरियंस भी तुमसे ज्यादा है। किन्नन मास्टर किन्जान से कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मास्टर जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसी के साथ हमारा किन्नन जो होता है वहीं पर सामने खड़ा रहता है और साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी फास्ट स्पीड और फोर्स को यूज कर रहा है लेकिन ये यहाँ पर मुझे हरा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड इससे भी ज्यादा है। तुम्हारा किन्नन बड़ी आसानी के साथ स्पीड के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और मास्टर वुटियान जो होते हैं वो पीछे जाकर पिलर के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से पिलर भी टूट जाता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि मास्टर किन्जान उसे कहते हैं लड़के मैंने कहा था कि इससे संभल कर रहना, ये नहीं कहा था कि इसके साथ खेलना शुरू कर दो। तो दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं जिससे जबरदस्त पावर निकलती है। किन्नन चलाकर उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि मेरे फादर कहां पर है। तो मास्टर वुटियान उसे कहते हैं अच्छा लड़के तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहते हो तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में जरूर बताऊंगा। और साथ ही वो तलवार को भी उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ तो सिर्फ तुम्हारे फादर से मिलने का एक ही तरीका है, यहाँ पर मर जाओ और मरने के बाद तुम जाकर अपने फादर से मिल सकते हो। तो अपनी ट्रेजर स्वर्ड उठाने के बाद किन्नन के ऊपर अटैक करते हैं। किन्नन बड़ी मुश्किल के साथ जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो मास्टर किन्जान उसे कहता है कि लड़के इसके हाथ में जो ट्रेजर है वो एक डिवाइन ट्रेजर है। जिस तरह तुम्हारे पास मास्टर मो ने तुम्हें 2 तलवार और साथ में एक आयरन की शील्ड दी थी, वो दोनों भी डिवाइन ट्रेजर थे, इसी तरह ये तलवार भी एक डिवाइन ट्रेजर है। तुम्हें इससे बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 133 का एंड होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन यहाँ पर लू वुटियान को मार डालेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।